माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेस्टेरॉन एमिशन टोमोग्राफी, दैट इज पेट स्कैन। ठीक है, ये दोनों डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिक आज हम इसके बारे में इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पेट स्कैन वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले बोला है इसमें पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, दैट मींस जो एमिशन होता है वो पोजिट्रॉन का होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी है पेशेंट की बॉडी, सपोज दैट पेशेंट की बॉडी है, इसमें हम ठीक है एक रेडियो ट्रेसर इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पेट स्कैन की प्रोसेस प्रिंसिपल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब पेशेंट है, पेशेंट के अंदर अपन ने इंट्रावेनसली वेनस के थ्रू अपन ने एक क्या रेडियो ट्रेसर या रेडियो न्यूक्लियर बोल सकते हैं या रेडियो आइसोटोप्स बोल सकते हैं। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स, ये पेशेंट के अंदर अपन ने क्या किया, इसे इंजेक्ट किया। ठीक है, अब पेशेंट के अंदर जब अपन कोई भी रेडियो ट्रेसर को इंजेक्ट करेंगे तो वो पोजिट्रॉन को एमिट करेंगे। किसको एमिट करेंगे? पोजिट्रॉन को। इसलिए जो पेट स्कैन में डीके होता है, यदि पोजिट्रॉन का डीके हो रहा है, पोजिट्रॉन एमिट हो रहा है, तो डीके कौन सा हो रहा है? बीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो पोजिट्रॉन पेट स्कैन की यदि अपन बात करें तो उसमें जो डीके होता है वो बीटा पॉजिटिव, बीटा प्लस डीके होता है। यदि बीटा प्लस डीके होता है, इसी वजह से पोजिट्रॉन आपका रिलीज होता है, एमिट होता है। ठीक है ना, बीटा प्लस डीके में पोजिट्रॉन का एमिशन होता है, और इन ऐसे पोजिट्रॉन का एमिशन होता है जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट रहती है। ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ। अब बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर अपन ने कोई सा भी रेडियो ट्रेसर, रेडियो न्यूक्लियर या रेडियो आइसोटोप्स को इंजेक्ट किया। अब वो इंजेक्ट किया तो उसने पोजिट्रॉन को क्या किया? एमिट किया। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बेसिक सी चीज बता दूं, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना, सबने पढ़ा होगा ये बेसिक ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। हमारी बॉडी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे चलती है। ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है एंड देन बॉडी वर्किंग करती है। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मली, अपन इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, एक बार ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखते हैं हम बॉडी में कैसा होता है। जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रोसेसर होती है जिसके कारण हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब जब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म करता है, तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ग्लूकोज के सिमिलर एक और रेडियो न्यूक्लियाइड है, ये मानिए, है ना, तो वो ग्लूकोज के सिमिलर वर्क करता है। जिस तरीके से ग्लूकोज हमारी बॉडी में वर्क करती है, उसी तरीके से वो रेडियो न्यूक्लियाइड भी हमारी बॉडी में वर्क करता है, और वो होता है FDG, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है और ये रेडियो न्यूक्लियाइड का मेटाबॉलिज्म है, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। इसमें जिस तरीके से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज 6 फास्फेट में होता है, उसी तरीके से FDG का मेटाबॉलिज्म होता है FDG 6 फास्फेट में। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDG? फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जो पेट स्कैन है वो कौन सा डीके करता है? बीटा पॉजिटिव डीके करता है, बीटा प्लस डीके करता है। बीटा प्लस डीके करने की वजह से वो क्या एमिट करता है? पोजिट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। अब मैंने आपको बोला कि रेडियो ट्रेसर या रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई सा अपन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो अपन वही बात पे आ रहे हैं कि अपन बॉडी में एग्जैक्टली इंजेक्ट क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं अब नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ कि यदि अपन बॉडी में ग्लूकोज लेते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी, इसी ग्लूकोज लेने की वजह से, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ही अपनी बॉडी में एनर्जी होती है। तो जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ठीक है, लेकिन जो सिमिलर टू वर्क मतलब जिस तरीके से ग्लूकोज वर्क करता है, उसी तरीके से फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, इसका नाम होता है FDG, वो भी ग्लूकोज की तरह वर्क करता है।
एंड वो क्या करते हैं, इसे बोलेंगे अपन रेडियो एक्टिव ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जिस तरीके से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ उसी तरीके से एफडीजी 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बॉडी है, पेशेंट की बॉडी है, जिसे भी कोई ट्यूमर, कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, कोई एबनॉर्मलिटी है, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट काउच में। ठीक है, अब पेशेंट लेटा हुआ, उसको इंट्रावेनसली हमने क्या इंजेक्ट किया है, एफडीजी। ठीक है, इंजेक्ट किया, क्या इंजेक्ट किया, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, इसे हम रेडियो ट्रेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एफडीजी अपन ने बॉडी में इंजेक्ट की। अब इसका अगला प्रोसेस क्या रहेगा, यदि अपनी जो सेल है वो नॉर्मल है, बॉडी में एफडीजी इंजेक्ट हो चुका। ठीक है, अब बॉडी में अपन रेडियो ट्रेसर या रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडियो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, तो उसमें अपन ने एफडीजी अपन ने डाला पेशेंट की बॉडी में। पेशेंट की बॉडी में जब एफडीजी गया, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज जा रहा है, तो वो क्या एमिट करता हुआ जा रहा है, एमिट क्या करेगा, वो पोजिस्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, पोजिट्रॉन मतलब एफडीजी डाला और वो पोजिट्रॉन को एमिट करते हुए बॉडी में जा रहा है। जहां सेल्स नॉर्मल है, मतलब सेल में कोई ट्यूमर, कोई मैलिग्नेंसी, कोई अबनॉर्मलिटी या कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहां वो जैसे ग्लूकोज वर्क करता है वैसे ही एफडीजी वर्क करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्लेस या ऐसा कोई भी पार्ट बॉडी का जिसमें मैलिग्नेंसी है, ट्यूमर है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन या अदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगा, जो एफडीजी है वो ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एफडीजी ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड सेल्स होगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा फूड लेगी, ज्यादा फूड लेगी। दैट इज एफडीजी क्या आया, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज बॉडी में क्या वर्क कर रहा है, बॉडी में एज अ फूड ही तो जा रहा है ना, ये एज अ फूड जा रहा है। तो अबनॉर्मल जो अनकंट्रोल्ड सेल्स, दैट इज ट्यूमर्स जो है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर या कोई अबनॉर्मलिटी या एनी और भी कोई भी पैथोलॉजी है, तो वो क्या करेगा, एफडीजी को ट्रैप्ड कर लेगा। चूंकि एफडीजी क्या रिलीज कर रहा है, पोजिट्रॉन रिलीज कर रहा है, और उन सेल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये बी पॉजिटिव मतलब बीटा पॉजिटिव, दैट मीन्स पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा ये। तो जब पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होगा, जुड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक फोटोन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, एक फोटोन। इसकी प्रोसेस देखिए, मतलब बॉडी में गया एफडीजी, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज, क्या एमिट करते हुए, पोजिट्रॉन को एमिट करते हुए। जहां पे भी नॉर्मल सेल्स है इजीली ग्लूकोज की तरह वर्क करेगा, बट कहीं पे भी जहां मैलिग्नेंसी है या ट्यूमर अबनॉर्मलिटी है, कुछ भी है, तो एफडीजी हो जाएगा ट्रैप्ड। जो सेल्स है अनकंट्रोल सेल्स, ठीक है, वो इसको क्या कर लेगी, ट्रैप्ड कर लेगी, पकड़ लेगी। फिर अब चूंकि जो एफडीजी है वो पोजिट्रॉन रिलीज कर रहा था, एंड उन अनकंट्रोल्ड सेल्स या ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट या अबनॉर्मलिटी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एंड जब ये ज्वाइन होंगे, जब ये मिलेंगे, तो ये फोटोन को रिलीज करेंगे, फोटोन रिलीज करेंगे। ठीक है, और कितने फोटोन रिलीज करेंगे, 2 फोटोन रिलीज करेंगे, 2 फोटोन रिलीज करेंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री डायरेक्शन में। जैसे एक फोटोन ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, इस तरीके से 180 की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोटोन को रिलीज करेंगे, जिनकी एनर्जी सेम होगी, मतलब सेम एनर्जी बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम एनर्जी बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब वो एनर्जी कितनी होगी, दोनों सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ। और कब रिलीज होंगे ये फोटोन, जब पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होंगे। ठीक है, जब पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, ये जो बीटा मतलब पोजिट्रॉन है उसका एनाइलेशन होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मिल रहा है। तो जब बीटा पॉजिटिव या पोजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तो ये फोटोन रिलीज करेगा, 2 फोटोन को रिलीज करेगा, जिसकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी होगी 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की। 2 फोटोन इसने रिलीज किए, जिनकी दोनों की एनर्जी, पहले फोटोन की एनर्जी भी 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है, एंड सेकंड वन की भी। ठीक है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 180 डिग्री की डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होंगे। तो क्या हुआ, यही बेसिक प्रिंसिपल है कि किस तरीके से पोजिट्रॉन एमिट होता है, एंड किस तरीके से वो ज्वाइन होके
क्या रिलीज करते हैं, फोटोन रिलीज करते हैं, दो फोटोन रिलीज करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी के फोटोन होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होंगे वो फोटोन, यदि अपन इसमें बात करें, पेशेंट लगा हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट है बीच में, एंड ये जो दिख रहा है वो गैंट्री है प्लस डिटेक्टर है। डिटेक्टर जो उन फोटोन्स को, जो फोटोन निकल रहे हैं 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के जो फोटोन निकले उनको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक जैसे सपोज दैट ये पेशेंट है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी मैलिग्नेंसी आ गई पेशेंट की, तो जो पॉजिट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्वाइन होंगे और पॉजिट्रॉन का क्या होगा, एनहाइलेशन हो जाएगा। एनहाइलेशन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है एक तरीके से, तो वो डिस्ट्रॉय वाली प्रोसेस को एनहाइलेशन बोलते हैं। ओके, तो जब वो एनहाइलेशन होगा तो वो दो फोटोन रिलीज करेगा 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के, जिनकी एनर्जी सेम रहेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसने एक फोटोन यहाँ रिलीज किया, एक फोटोन यहाँ रिलीज किया, एनर्जी कितनी होगी 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जो इन फोटोन्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा डिटेक्टर्स इस गैंट्री में प्रेजेंट होते हैं। गैंट्री के चारों तरफ डिटेक्टर्स पाए जाते हैं पैट स्कैन में। तो जब फोटोन रिलीज होंगे, फोटोन जब निकलेंगे, तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन के फोटोन को एक या एक से ज्यादा डिटेक्टर डिटेक्ट करेंगे, 2 और मोर डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे, एक इधर, है ना। तो एक टाइम पे दो डिटेक्टर्स कई सारे फोटोन्स को डिटेक्ट करेंगे, है ना, 2 और मोर डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनहाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन, ACD क्या कहते हैं, एनहाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा डिटेक्टर ने एक टाइम पे फोटोन को डिटेक्ट किया, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एनहाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। कोइंसिडेंस, एक टाइम पे डिटेक्ट किए एक या एक से ज्यादा डिटेक्टर ने, किसको, फोटोन को, सेम एनर्जी के फोटोन को एक या एक से ज्यादा डिटेक्टर एक टाइम पे डिटेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे एनहाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। फिर वो अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के फोटोन्स को डिटेक्ट करने के बाद ये एम्पलीफायर में जाएंगे। देन पीएचए होता है पल्स हाइट एनालाइजर, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, पल्स हाइट एनालाइजर। ये क्या करता है, यदि इससे कम एनर्जी के फोटोन है या इससे ज्यादा एनर्जी के फोटोन है तो इनको वो रिजेक्ट कर देता है। वो केवल 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी को लेगा, फोटोन को लेगा, जिसकी एनर्जी, उन फोटोन्स की एनर्जी जो कि 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, उन एनर्जी को केवल पल्स हाइट एनालाइजर लेगा, जिसे अपन प्री सेट कर देते हैं, पहले से सेट कर देते हैं कि इतने की ही एनर्जी के आपको फोटोन को लेना है, इसके अलावा फोटोन नहीं लेना है। तो पल्स हाइट एनालाइजर इससे कम या इससे ज्यादा वाली एनर्जी के फोटोन को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये केवल 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के फोटोन को डिटेक्ट करेंगे, एंड देन वो क्या हो जाएगा, एनाइलेशन, ACD, एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन प्रोसेस जो है वो हो जाएगी, एंड उसके बाद वो आपको कंप्यूटर में फर्दर दिखेगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था पैट स्कैन का। अगेन मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ पूरी प्रोसेस की एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में FDG जो कि सिमिलर टू ग्लूकोज होता है ना। ये ध्यान रखिए कि ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। बट जो आप FDG लेंगे जो कि रेडियो ग्लूकोज, FDG जो कि रेडियो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करेगा, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, FDG 6 फास्फेट में, ठीक है। तो आपने पेशेंट के इंट्रावेनसली FDG को इंजेक्ट किया पेशेंट की बॉडी में। FDG जब बॉडी में इंजेक्ट होगा तो ये बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन को एमिट करते हुए करेगा, है ना, कौन, FDG। अब फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज पेशेंट की बॉडी में गया एंड उसने क्या एमिट किया, पॉजिट्रॉन को एमिट किया। जहां नॉर्मल सेल्स है वहां ये पॉजिट्रॉन कुछ नहीं करेगा, बट जहां अनकंट्रोल्ड सेल्स है या कोई मैलिग्नेंसी है या कोई ट्यूमर है या कोई भी अदर अबनॉर्मलिटी है या इन्फेक्शन है,
वहां पे ये जो पॉजिट्रॉन है जिसे एमिट किया किसने, एफडीजी ने, ये एफडीजी ने जिसने एमिट किया पॉजिट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, मिल जाएगा। एंड जब इलेक्ट्रॉन के साथ ज्वाइन होगा तो ये डिस्ट्रॉय, खत्म, क्योंकि पॉजिट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया तो इसका तो अस्तित्व भी खत्म हो गया ना। तो जब ये खत्म होगा तो ये क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, और ये एक टाइम पे 2 फोटोन रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी सेम होगी 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जो मिला और 2 डिटेक्टर ने एक साइड डिटेक्ट किया, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हुए तो फोटोन रिलीज हुआ है, एंड कौन सी एनर्जी के रिलीज हुए, 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के रिलीज हुए, एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज हुए। ये फोटोन डिटेक्ट कर लिए जाते हैं इन डिटेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये जो रिंग डिटेक्टर्स है वो इन फोटोन को क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है। फिर ये जो फोटोन्स है वो पल्स साइड एनालाइजर में जाते हैं, जहां पे इससे कम या इससे ज्यादा की एनर्जी के फोटोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। केवल 500 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की ही एनर्जी के ये फोटोन्स लेते हैं, एंड देन प्रोसेस हो जाती है ACD, दैट मींस एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यदि 2 या 2 से ज्यादा डिटेक्टर, क्या इस प्रोसेस का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 डिटेक्टर्स, 2 और मोर देन 2 डिटेक्टर्स जब एक टाइम पे एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा डिटेक्टर्स एक टाइम पे फोटोन्स को डिटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। जब एक या एक से ज्यादा डिटेक्टर्स ने एक टाइम पे फोटोन को क्या किए, डिटेक्ट किए, तो वो प्रोसेस कहलाएगी एनाइलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। या आपकी पैट स्कैन की कुछ नॉर्मल जो प्रिंसिपल था वो था। ये पैट स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल था, यदि इसके कई सारे पार्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि इसमें अपन कौन कौन से फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज था, अभी तो अपन ने ये इंजेक्ट किया, लेकिन इसके अलावा भी तो और कोई चीज होगी जो अपन क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में। तो इसके एमिटर्स के बारे में जानेंगे अपन। इसमें ऐसे ही रेडियो ट्रेसर यूज करते हैं जो कि क्या करता है, पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। ठीक है, बिकॉज पॉजिट्रॉन एमिट होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा तभी तो वो फोटोन को रिलीज करेगा। तो फोटोन को रिलीज करना इज द मेन पर्पस, सो दैट्स व्हाई अपन ऐसे रेडियो ट्रेसर यूज करते हैं जो कि पॉजिट्रॉन को एमिट करते हो। ठीक है, तो इसमें अपन ने एफडीजी फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज इसमें अपन ने यूज लिया था। तो ये जो फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज है ये अपन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की स्टडी के लिए ही इंजेक्ट करते हैं। ऐसी कई सारी चीजें जो अलग तरीके की स्टडी के लिए यूज करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। बट इस वीडियो में यदि आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।